बड़ी मुश्किल है कवियों की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। सद्भावना सांस्कृतिक समिति में इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम के आयोजनकर्ता आदरणीय अजय सिंह जी, आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी, आदरणीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय अरविंद कुमार सिंह जी, आदरणीय सुनील कुमार श्रीवास्तव, आदरणीय राम अवतार पांडे और रीता घोष जी, संतोष मिश्रा जी, आदरणीय अखिलेश सिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी। जितना नाम दिया गया था उतना मैंने पढ़ दिया और जिसने लिख के दिया था बाकी आप लोग समझिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह। सरस्वती के भरत पुत्र जो मंच पर विराजमान है, ऐसे सभी आदरणीय और पूजनीय कवियों के श्री चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। जय हो, जय हो। और हमेशा वक्ता से बड़ा श्रोता को बताया गया है, ये भगवान तुलसी ने भी कहा है और ये शाश्वत सत्य है कि वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा होता है। और इसलिए अगर इनको मैंने शीश झुका के प्रणाम किया तो आपके भी श्री चरणों में मैं शीश झुका अभिनंदन करता, आपका वंदन करता हूँ। चला तो मैं 6 बजे से हूँ, लेकिन मैं ढूंढता रहा कि अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, तो पता चला कि चलते रहो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। जब पहुंचा सहारा स्टेट पे तब पता चला कि सहारा देने वाले लोग तो यहाँ पर बैठे, और उसमें भी देखा मैंने तो मेरे मन का भाव जागृत हो गया। और जब यहाँ पर कवियों को देखा तो हमने कहा सड़कों पे तो बहुत लोग मिले, पंडालों में तो मां मिल गई, जगह जगह गए तो जागरण मिल गया, बहुत सारे कार्यक्रम मिल गए, लेकिन वास्तव में जानने और पहचानने वाले, अपने बीच के लोग, हंसने और हंसाने वाले, रोने और रुलाने वाले, दोनों तरीकों का संगम कहां पर होगा? तो जहां होंगे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब कविगण मिल गए तो मैंने कहा कि अपनी बिरादरी तो अब मिल गई है, और इसलिए मैं उनको सबको प्रणाम करता। एक सज्जन कह रहे थे उधर जो कवि बैठे वो सब टीवी पे आते हैं, हमारे पत्रकार बैठे हैं, ये भैया कह रहे थे उधर जो बैठे टीवी पर आते हैं। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ऐसा लगा कि ये टीवी पे आने वाले लोग टीवी जैसे क्यों लग रहे हैं। का तो बड़ा अच्छा निराला स्वरूप भैया, क्या दृष्टि है सर, पूरा मत मानिएगा। मैं किसी कवि को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं किसी कवि को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मुझको क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी कवि खानदान का हूँ, मेरे भी पूर्वज कवि। आप तो जानते हैं ऐसा कवि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और जब जिनेवा गए तो जिनेवा में एक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री आ गई, बेनजीर भुट्टो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो कवि का खून खोल गया, उठ करके खड़े हो गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, रे बेनजीर भुट्टो ध्यान करके सुन लो, अगर जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। इन कवियों को उसी परंपरा में मैं देखता हूँ, और इसलिए हमारे पूर्वज तो कवि, और इसलिए उन्होंने कहा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और मेरे सहारा के स्टेट के सभी सुधी श्रोतागण, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कवि और आपके बीच में पढ़ने पर आप समझिए पिसने का खतरा पूरी तरीके से बना रहता है। क्योंकि कवियों की तीर जब चलती है तो उनको अगर नेता और पुलिस न मिले तो कवि की कविता पूरी नहीं होती है। और मैं संजोग से उनके बीच में आ गया हूँ, तो अपने को बचाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन आज बहुत सुखद संयोग है, महानवमी है, महानवमी का दिन भी है, सिद्धदात्री का दिन भी है, और विजयादशमी प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए आप सबको महानवमी की शुभकामना, सिद्धदात्री की शुभकामना और विजयादशमी की शुभकामना। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा आदमी करने के लिए तैयार और तत्पर है। जब जन्म होता है तो हर दिन हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना
अंग्रेजी की एक लाइन है जिसमें कहा गया है, मैन इज गॉड नेकेड एंड स्टेपल। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे और बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन कवि परंपरा के महान कवि भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे तो दस पद चाखा। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा वही है सो जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ाओ शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा, उन्होंने तीसरी चौपाई रची। उन्होंने कहा कर ही करावे बंजई सोई, वहां राम बिद रखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन सीनस्य नित्यम मृत्यु अभिषेक नाम चत्वार तशवरदंते याजुर्वेदा यशोबलम। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। और इसमें हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे उत्तर वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे हमारे आपके सबके महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो, महात्मा गांधी का भारत हो, या आचार्य हमारे आपके सबके जाने पहचाने हम सब लोग जिनको बहुत श्रद्धा करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का भारत हो, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। ये अद्भुत भारत है, दिव्य भारत है। इसलिए प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 17,28,000 वर्षों का सतयुग बीत गया, 12,96,000 वर्षों का त्रेता बीत गया, 8,64,000 वर्षों का द्वापर बीत गया और 5,125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहेगा। भारत माता का जय हो, आप सबकी जय हो। चलते हुए प्रकाश से निवेदन है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रभु मां दीपक ज्योति नाथ दीपो हर पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। हे प्रकाश देवता, हमारे सहारा स्टेट के सभी लोगों का, जो लोग भी यहाँ पर विराजमान हैं और जो नहीं आ पाए हैं, उनका सबका ललाट चमकदार है। उनको चतुर्थी विजय प्राप्ति हो, यश वैभव और कीर्ति उनको मिलती रहे। ऐसे हमारे कवि गण आते रहे, हम इनको बुलाते रहे, इनकी कविताएं हम सुनते रहे, आनंद की अनुभूति लेते रहे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। विजयादशमी की शुभकामना, आपकी चतुर्थी विजय हो। इसी मंगल कामना के साथ एक बार कवियों को पुनः प्रणाम करते हुए, उनका सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम। बोले भारत माता की। थोड़ा माँ का जयकारा ऐसा लगे कि यहाँ की आवाज थोड़ी दूर तक चली जाए, इसलिए दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। हाथ जयकारा हमेशा मुट्ठी बांध करके, और जयकारा आज विजयादशमी शुरू हो गई तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, और यहाँ के निवासियों की और हमारे कवि गणों की बहुत बहुत धन्यवाद।